विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री अजीत पवार ने बड़ी घोषणा कर दी है। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत ने विधानसभा में कहा कि राज्य की लॉजिस्टिक नीति 2024 की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन और सुविधाओं से लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो गया है। वहीं इसी बीच गोपालगंज के किसान अब औषधीय गुणों वाली हल्दी की खेती करके अपनी आय बढ़ाएंगे। जिले में पहली बार 100 एकड़ में हल्दी की खेती की जाएगी। किसानों को बाग बगीचे में हल्दी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हल्दी की खेती से किसानों को प्रति एकड़ 90,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र की जान है निष्पक्ष चुनाव, और निष्पक्ष चुनाव केवल होने ही नहीं चाहिए बल्कि लोकतंत्र में ये भी दिखना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा। महाराष्ट्र में जो 48 लाख वोट पड़े या कहीं और, वे उसी पार्टी को गए और फिर उसी नाम की एपिक वोटर लिस्ट में फोटो पहचान पत्र भी उसी नाम का है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव तब संविधान का ज्ञान नहीं रखते जब वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। ये चारा चोरों की राजनीतिक बारिश है। टिकट खानदानी, कुर्सी खानदानी और भ्रष्टाचार खानदानी, पार्टी के ठेकेदार बन गए हैं ये। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताते हुए दावा किया कि ये फिलहाल सरकार के नियंत्रण में है। इस मामले पर बोलते हुए सिब्बल ने कहा, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के लिए पैरवी करता रहा तो जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं यहाँ एबीवीपी के छात्रों के एक कार्यक्रम में आई थी। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहाँ आए थे और उनका कार्यक्रम छात्र संसद के रूप में हुआ। मैंने यहाँ युवाओं से दिल्ली के लिए उनके सुझाव भी मांगे और वे दिल्ली को किस तरह से देखते हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। इन छात्रों ने देश हित में काम करने का जो संकल्प लिया है वो अपने आप में बहुत जरूरी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर से शुरू होने पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने विपक्ष पर सदन को हमेशा बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे आज भी इसी तरह की हरकतें करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सदन को बाधित करता है और महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आज भी वे कुछ ऐसा ही करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने कहा, हम सभी जानते हैं कि ईडी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पालतू कुत्ता बन गया है। वे इस कुत्ते को जहां चाहे भेज सकते हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए एक मजबूत नेता रहे हैं। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ खड़ी है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस द्वारा बनाए गए इन फर्जी आख्यानों को हराया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भाजपा ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस सूची में जहां पुराने जिला अध्यक्षों पर पार्टी ने भरोसा जताया, तो वहीं कई जिलों में नए चेहरों को भी मौका दिया गया। संगठन का कहना है कि ये बदलाव आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है और पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए किया गया है। लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाएं, युवा, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है और पुलिस और सीएम एक ही भाषा बोल रहे हैं। इससे साबित होता है कि राज्य में जंगल राज है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बिहार से लौटते समय मुझे हिरासत में लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर रोक दिया गया।